राधे। जय श्री कृष्ण भक्तों, आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। भक्तों, आज हम आपको एक ऐसी पावन एकादशी के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे हिंदू धर्म में सभी एकादशियों में सबसे कठिन, सबसे श्रेष्ठ और सबसे अधिक पुण्य देने वाली एकादशी माना गया है। जी हाँ भक्तों, हम बात कर रहे हैं निर्जला एकादशी व्रत की। भक्तों, अब हम आपको निर्जला एकादशी व्रत 2026 की तिथि और शुभ समय की पूरी जानकारी विस्तार से बताते हैं। भक्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक वर्ष ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को निर्जला एकादशी का पावन व्रत रखा जाता है। वर्ष 2026 में निर्जला एकादशी का व्रत गुरुवार 25 जून 2026 को रखा जाएगा। भक्तों, इस बार की निर्जला एकादशी भगवान श्री हरि विष्णु की आराधना के लिए बहुत ही शुभ मानी जा रही है। भक्तों, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का प्रारंभ 24 जून 2026 बुधवार को शाम 6:12 से होगा और ये पवित्र एकादशी तिथि 25 जून 2026 गुरुवार को रात 8:09 पर समाप्त होगी। उदया तिथि के अनुसार निर्जला एकादशी का व्रत 25 जून 2026 को ही रखा जाएगा। भक्तों, 25 जून 2026 को आने वाली निर्जला एकादशी का दिन भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त करने का बहुत ही शुभ अवसर माना जा रहा है। भक्तों, कहा जाता है कि इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को पूरे वर्ष की सभी एकादशियों के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इसलिए जो लोग पूरे वर्ष की सभी एकादशियों का व्रत नहीं कर पाते, उनके लिए भी निर्जला एकादशी का व्रत अत्यंत फलदायी माना गया है। भक्तों, इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने से जीवन में सुख, शांति, धन, वैभव और सौभाग्य की प्राप्ति होने की धार्मिक मान्यता है। भक्तों, आज के इस विशेष प्रवचन में हम आपको बताएंगे कि 25 जून 2026 निर्जला एकादशी के दिन ऐसा क्या करना चाहिए जिससे भगवान विष्णु की कृपा आपके जीवन में बनी रहे। हम आपको बताएंगे कि इस दिन कौन सी चीज भगवान विष्णु को जरूर अर्पित करनी चाहिए, कौन सी चीज भूल कर भी नहीं खानी चाहिए, कौन से 5 काम करने से बचना चाहिए और कौन से उपाय करने से घर में सुख समृद्धि आने की मान्यता है। भक्तों, साथ ही हम आपको बताएंगे निर्जला एकादशी व्रत की सही पूजा विधि, शुभ मुहूर्त, व्रत कथा और पारण का सही समय। इसलिए भक्तों, इस संपूर्ण प्रवचन को अंत तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि अधूरी जानकारी कई बार भ्रम पैदा कर सकती है। भक्तों, निर्जला एकादशी केवल भूखे प्यासे रहने का नाम नहीं है, बल्कि ये भगवान विष्णु के प्रति श्रद्धा, विश्वास और आत्मसंयम का पर्व है। इस दिन व्यक्ति अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण करता है और भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में अपना मन समर्पित करता है। भक्तों, शास्त्रों में बताया गया है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से निर्जला एकादशी का व्रत करता है और भगवान विष्णु का स्मरण करता है, उसके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और उसके पापों का नाश होने की मान्यता है। भक्तों, इस दिन किया गया दान, जप, तप, पूजा और सेवा कार्य बहुत पुण्यदायक माना जाता है। भक्तों, आप सबसे पहले जानते हैं कि निर्जला एकादशी का महत्व इतना अधिक क्यों माना जाता है। भक्तों, निर्जला एकादशी को भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसका संबंध महाभारत काल के महान योद्धा भीमसेन से जुड़ा हुआ है। भक्तों, धार्मिक कथा के अनुसार पांडवों में भीमसेन को भोजन बहुत प्रिय था और उनके लिए वर्ष भर आने वाली सभी एकादशियों का व्रत रखना कठिन था। वो अपनी भूख को नियंत्रित नहीं कर पाते थे। तब भीमसेन ने भगवान श्री कृष्ण से अपनी समस्या बताई और पूछा कि हे प्रभु, मैं सभी एकादशियों का व्रत करने में सक्षम नहीं हूँ, तो ऐसा कौन सा उपाय है जिससे मुझे सभी एकादशियों का पुण्य प्राप्त हो सके। तब भगवान श्री कृष्ण ने भीमसेन को ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी का महत्व बताया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि यदि तुम श्रद्धा और नियम के साथ इस एकादशी का व्रत करते हो तो तुम्हें सभी एकादशियों के समान फल प्राप्त होगा। भक्तों, तभी से इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जाना जाने लगा। भक्तों, निर्जला एकादशी का व्रत बहुत कठिन माना जाता है, क्योंकि इस दिन व्रत रखने वाला व्यक्ति जल तक का त्याग करता है। इसी कारण इसका नाम निर्जला एकादशी पड़ा। हालांकि भक्तों, हर व्यक्ति की क्षमता और स्वास्थ्य अलग अलग होता है, इसलिए व्रत हमेशा अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार करना चाहिए। भगवान भाव को देखते हैं, केवल नियमों को नहीं।
भक्तों, आप जानते हैं वर्ष 2026 में निर्जला एकादशी व्रत की तिथि के बारे में। भक्तों, पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को निर्जला एकादशी मनाई जाती है। वर्ष 2026 में निर्जला एकादशी का व्रत 25 जून 2026 को रखा जाएगा। भक्तों, व्रत रखने वाले श्रद्धालुओं को एकादशी तिथि के आरंभ और समाप्ति के साथ साथ द्वादशी तिथि में होने वाले पारण के समय का भी ध्यान रखना चाहिए। भक्तों, क्योंकि व्रत का पूर्ण फल तभी माना जाता है जब उसका समापन भी सही विधि और सही समय पर किया जाए। भक्तों, निर्जला एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना बहुत शुभ माना जाता है। सुबह उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद घर के पूजा स्थान की साफ सफाई करें और भगवान श्री विष्णु की तस्वीर या मूर्ति स्थापित करें। भक्तों, भगवान विष्णु को पीला रंग अत्यंत प्रिय माना जाता है, इसलिए इस दिन पीले वस्त्र पहनना और भगवान को पीले फूल अर्पित करना शुभ माना जाता है। इसके बाद भगवान विष्णु को गंगा जल से स्नान कराएं, चंदन का तिलक लगाएं, अक्षत चढ़ाएं, फूल अर्पित करें, धूप और दीप दिखाएं। भक्तों, भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी दल का विशेष महत्व होता है, क्योंकि तुलसी माता भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इसलिए भगवान विष्णु को तुलसी अर्पित करने से पूजा का महत्व बढ़ जाता है। भक्तों, लेकिन ध्यान रखें कि एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। अगर भगवान को तुलसी चढ़ानी हो तो एक दिन पहले ही तुलसी के पत्ते तोड़कर रख लेने चाहिए। भक्तों, निर्जला एकादशी के दिन भगवान विष्णु के सामने बैठकर ठा नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना बहुत शुभ माना जाता है। इसके अलावा विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना, भगवान विष्णु की कथा सुनना और भजन कीर्तन करना भी बहुत फलदायी माना जाता है। भक्तों, इस दिन मन, वचन और कर्म से पवित्र रहने का प्रयास करना चाहिए। किसी के प्रति गलत भावना नहीं रखनी चाहिए और अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए। भक्तों, अब हम आपको बताएंगे कि निर्जला एकादशी के दिन क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, कौन सी चीज घर में लानी शुभ मानी जाती है और कौन सा विशेष उपाय करने से माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होने की मान्यता है। निर्जला एकादशी व्रत 2026 स्क्रिप्ट आगे जारी। भक्तों, अब हम आपको बताते हैं कि निर्जला एकादशी व्रत के दिन कौन कौन से नियमों का पालन करना चाहिए और किन बातों से बचना चाहिए। भक्तों, जैसा कि हमने बताया कि निर्जला एकादशी सभी एकादशियों में सबसे कठिन मानी जाती है, क्योंकि इस दिन व्रत रखने वाला व्यक्ति भगवान विष्णु की भक्ति में लीन होकर जल और अन्न का त्याग करता है। लेकिन भक्तों, इस व्रत का वास्तविक उद्देश्य केवल भूखा रहना नहीं, बल्कि अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित करना है। इसलिए इस दिन जितना संभव हो भगवान श्री हरि विष्णु का स्मरण करें, अच्छे विचार रखें और दूसरों के प्रति प्रेम तथा दया का भाव बनाए रखें। भक्तों, इस दिन क्रोध करना, किसी से झगड़ा करना, किसी का अपमान करना या कटु वचन बोलना व्रत की भावना के विरुद्ध माना जाता है। इसलिए निर्जला एकादशी के दिन अपनी वाणी और व्यवहार में मधुरता रखें। भक्तों, याद रखें कि भगवान विष्णु को सच्ची भक्ति और निर्मल मन सबसे अधिक प्रिय होता है। भक्तों, अब बात करते हैं कि निर्जला एकादशी के दिन कौन कौन सी चीजें भगवान विष्णु को अर्पित करनी चाहिए। भक्तों, भगवान विष्णु को पीले रंग की वस्तुएं अत्यंत प्रिय मानी जाती हैं। इसलिए इस दिन भगवान को पीले फूल, पीले वस्त्र, हल्दी, केले और चने की दाल का भोग अर्पित करना शुभ माना जाता है। भक्तों, इसके साथ ही भगवान विष्णु को पंचामृत का भोग भी लगाया जा सकता है। पंचामृत में दूध, दही, घी, शहद और शक्कर का प्रयोग किया जाता है। भक्तों, भगवान को भोग लगाने के बाद उस प्रसाद को श्रद्धा से ग्रहण करना बहुत शुभ माना जाता है। भक्तों, आप जानते हैं कि निर्जला एकादशी के दिन कौन सी चीजें भूलकर भी नहीं खानी चाहिए। भक्तों, सबसे पहली चीज है अन्न। एकादशी के दिन सभी प्रकार के अन्न का त्याग करने की मान्यता है। विशेष रूप से चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी के दिन चावल खाना शुभ नहीं माना जाता। भक्तों, दूसरी चीज है मांसाहारी भोजन। इस पवित्र दिन मांस, मछली, अंडे और किसी भी प्रकार के तामसिक भोजन से पूरी तरह दूर रहना चाहिए। भक्तों, तीसरी चीज है शराब और नशीले पदार्थ। भगवान विष्णु की आराधना में मन और शरीर दोनों की पवित्रता जरूरी मानी जाती है।
इसलिए इस दिन नशीली वस्तुओं से दूरी बनानी चाहिए। भक्तों, चौथी चीज है प्याज और लहसुन। व्रत और पूजा के दिनों में सात्विक भोजन का विशेष महत्व बताया गया है। भक्तों, पांचवी चीज है अधिक तला भुना और मसालेदार भोजन। जो भक्त फलाहार करते हैं उन्हें भी हल्का और सात्विक भोजन ही करना चाहिए। भक्तों, अब हम आपको बताते हैं कि निर्जला एकादशी के दिन कौन सा विशेष उपाय करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होने की मान्यता है। भक्तों, इस दिन सुबह स्नान करने के बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें। कृपया मुझे कोई ऐसा उत्तम और श्रेष्ठ व्रत बताइए जिसके प्रभाव से मुझे बिना भूखे रहे ही सभी एकादशियों का पूर्ण फल और अंत में वैकुंठ धाम की प्राप्ति हो जाए। तब महर्षि वेद व्यास जी ने उन्हें इसी निर्जला एकादशी के अद्भुत और परम कल्याणकारी महात्मा का गहराई से वर्णन करते हुए बताया था कि हे भीम, यदि तुम ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली इस एकादशी पर सूर्योदय से लेकर अगले दिन द्वादशी के सूर्योदय तक बिना अन्न और बिना एक भी बूंद जल ग्रहण किए पूर्ण संयम के साथ उपवास करो तो तुम्हें साल भर की सभी 24 एकादशियों का पुण्य मात्र इस एक दिन के कठोर व्रत से ही प्राप्त हो जाएगा। महर्षि की आज्ञा मानकर भीमसेन ने पूरे विधि विधान से इस कठिन व्रत को धारण किया था, जिसके बाद से इस परम पवित्र दिन को भीमसेनी एकादशी या पांडव एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। भक्तों, शास्त्रों और पुराणों में बहुत ही स्पष्ट रूप से उल्लेखित है कि यह एकादशी इंसान के जन्म जन्मांतर के सुमेरु पर्वत जितने विशाल और घोर पापों को भी क्षण भर में भस्म करके राख कर देती है। जो भी व्यक्ति इस व्रत को सच्ची निष्ठापूर्ण श्रद्धा और नियम के साथ रखता है उसे कई वर्षों तक कठिन तीर्थटन करने, प्यासों के लिए कुएं या बड़े बड़े तालाब खुदवाने और महान यज्ञ करने से भी हजारों गुना अधिक पुण्य की अत्यंत सहजता से प्राप्ति हो जाती है। एकादशी के नियमों की बात करें तो आहार और आचरण में कठोर संयम अत्यंत आवश्यक है। धर्म ग्रंथों में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि एकादशी तिथि पूर्ण रूप से भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित व्रत तिथि है। पद्म पुराण तथा स्कंद पुराण में एकादशी के दिन चावल के सेवन को महापाप की श्रेणी में रखा गया है। शास्त्रीय मान्यता है कि एकादशी के दिन चावल में पाप तत्व का वास होता है, इसीलिए चावल या चावल से बना कोई भी पदार्थ इस दिन भूलकर भी ग्रहण नहीं किया जाता। चाहे आप व्रत रहे या ना रहे, निर्जला एकादशी के दिन घर में गलती से भी चावल न बनाएं और ना ही किसी को परोसे। इस एकादशी का मूल तत्व आत्मा की पवित्रता और संकल्प की शक्ति है। इस दिन किसी भी प्रकार का क्रोध, लोभ, हिंसा और दूसरों की चुगली या निंदा करना सर्वथा वर्जित माना गया है। इस दिन बाल, दाढ़ी या नाखून काटना भी शास्त्रों में वर्जित बताया गया है। पूर्ण रूप से सात्विक विचार रखें, ब्रह्मचर्य का पालन करें और घर को पूर्ण रूप से साफ सुथरा रखें, क्योंकि जहाँ गंदगी होती है वहाँ माता लक्ष्मी का वास कभी नहीं होता। निर्जला एकादशी के दिन रात्रि जागरण का भी बहुत अधिक महत्व है। अतः यदि संभव हो तो रात में सोए नहीं बल्कि भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अवश्य सुने। भक्तों, जिन भी लोगों के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि का अभाव है या जिनके अटके हुए कार्य लाख कोशिशों के बाद भी पूरे नहीं हो रहे हैं, उनके लिए हम शास्त्रों में बताए गए निर्जला एकादशी के बेहद ही खास, गहरे और चमत्कारिक उपाय लेकर आए हैं, जिन्हें आपको बहुत ही एकाग्रता और सच्ची श्रद्धा के साथ करना है। सबसे पहले बात करते हैं इस दिन किए जाने वाले महादान की। उपाय और दान के तौर पर निर्जला एकादशी के दिन, क्योंकि ज्येष्ठ मास की भयंकर और चिलचिलाती गर्मी पड़ती है, इसलिए इस दिन जल का दान करना तीनों लोकों में सबसे बड़ा महादान माना गया है। आप इस दिन एक नया मिट्टी का घड़ा या कलश लें, उसे साफ और शुद्ध जल से पूरा भर दें। उस जल के अंदर थोड़ी सी चीनी, मिश्री या गुड़ डाल दें ताकि वो मीठा हो जाए। फिर उस कलश को एक कोरे सफ़ेद कपड़े से ढककर उसके ऊपर कुछ दक्षिणा रखकर किसी योग्य और सात्विक ब्राह्मण को या किसी भी मंदिर में पूरे आदर भाव से दान कर दें। ये ऐसा दान है जो सीधे आपके पितरों को भी तृप्त करता है और यमलोक की भयंकर यातनाओं से मुक्ति दिलाता है। इसके साथ ही राहगीरों को ठंडा पानी या शरबत पिलाएं।
तपती धूप से बचने के लिए अपनी सामर्थ्य के अनुसार छाता, पैरों को जलने से बचाने के लिए जूते, चप्पल और हाथ से झलने वाला पंखा जिसे बहना भी कहा जाता है। दान करना अत्यंत शुभ फलदायी होता है। गर्मी से राहत देने वाले रसीले फलों जैसे खरबूजा, तरबूज, आम और खीरे का दान किसी जरूरतमंद को अवश्य करें। इस दिन जल से भरा हुआ कलश दान करने से भगवान श्री हरि अत्यंत प्रसन्न होते हैं और भक्त के जीवन को शीतलता और सुख समृद्धि से भर देते हैं। इसके अतिरिक्त जो लोग भयंकर आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, जिनके घर में पैसा नहीं टिकता, वे निर्जला एकादशी के दिन संध्या के समय यानी जब सूर्यास्त हो जाएं, तब अपने घर के मुख्य द्वार पर और आंगन में विराजमान तुलसी माता के पास गाय के शुद्ध घी का एक एक दीपक अवश्य जलाएं। उस दीपक में एक चुटकी पीली हल्दी डाल दें और ध्यान रखें कि रुई की जगह लाल कलावे या मौली की बाती का ही प्रयोग करें। हल्दी और लाल कलावा भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों को अत्यंत प्रिय है। यह उपाय आपके घर में साक्षात धन की देवी माँ लक्ष्मी का हमेशा के लिए स्थायी वास करवाता है। यदि आपके घर में दक्षिणावर्ती शंख मौजूद हैं तो एकादशी की सुबह भगवान श्री हरि विष्णु और शालिग्राम जी का अभिषेक उस शंख में कच्चा दूध, केसर और गंगा जल डालकर अवश्य करें। ये एक महा उपाय है जिससे जन्मों की दरिद्रता का नाश होता है। पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए निर्जला एकादशी की शाम को किसी पुराने पीपल के वृक्ष की जड़ में जल में थोड़ा सा कच्चा दूध और काले तिल मिलाकर अर्पित करें और वहाँ एक सरसों के तेल का दीपक जलाएं। इससे आपके पिता अत्यंत प्रसन्न होकर आपको मनचाहा आशीर्वाद देते हैं। इसके साथ ही अपनी आत्मिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति के लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठकर या फिर संध्या आरती के समय एकांत में बैठकर तुलसी या वैजयंती की माला से नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का कम से कम 108 बार यानी एक माला मानसिक जाप अवश्य करें। अब आते हैं वीडियो के उस सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर जिसका आप वीडियो की शुरुआत से ही बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, यानी व्रत की सही तारीख और शुभ मुहूर्त का ज्ञान। वैदिक पंचांग और ज्योतिषीय गणना के अनुसार वर्ष 2026 में ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का आरंभ 24 जून 2026 दिन बुधवार की शाम 6:12 से हो जाएगा और एकादशी तिथि का पूर्ण रूप से समापन अगले दिन 25 जून 2026 दिन गुरुवार की रात 8-9 पर होगा। हमारे सनातन हिंदू धर्म में हमेशा उदया तिथि को ही प्रधान और सर्वमान्य माना जाता है, यानी जिस तिथि में भगवान सूर्यदेव का उदय होता है उसी दिन उस तिथि का मुख्य व्रत रखा जाता है। 25 जून की सुबह सूर्योदय के समय एकादशी तिथि पूर्ण रूप से विद्यमान रहेगी। इसलिए निर्जला एकादशी का ये परम पावन और महाफलदायी व्रत 25 जून 2026 दिन गुरुवार को ही रखा जाएगा। 24 जून को आप भूल कर भी ये व्रत ना रखें। भक्तों, कोई भी एकादशी का व्रत तब तक पूर्ण और सफल नहीं माना जाता जब तक उसका शास्त्रों में बताए गए विधि विधान से और बिल्कुल सही समय पर पारण यानी व्रत खोला न जाए। एकादशी के पारण में सबसे महत्वपूर्ण होता है हरिवासर का ज्ञान होना। अब आप सोचेंगे कि ये हरिवासर क्या होता है, तो आपको बता दें कि द्वादशी तिथि यानी एकादशी के ठीक अगले दिन की जो कुल समयावधि होती है उसके पहले 1/4 यानी 25% भाग को हरिवासर कहा जाता है। हमारे धर्मशास्त्रों और पुराणों का अत्यंत सख्त और कड़ा नियम है कि हरिवासर के समय एकादशी का पारण करना महापाप के समान है और यदि कोई अज्ञानतावश ऐसा कर लेता है तो उससे व्रत का सारा अर्जित पुण्य उसी क्षण नष्ट हो जाता है और व्रत पूरी तरह से खंडित माना जाता है। इसलिए हमेशा ये ध्यान रखें कि जब हरिवासर का समय पूरी तरह से समाप्त हो जाए उसके बाद ही व्रत खोलना चाहिए। निर्जला एकादशी के व्रत का पारण 26 जून 2026 दिन शुक्रवार को किया जाएगा, जिसका सबसे शुभ और सटीक समय सुबह 5:25 से लेकर सुबह 8:13 के बीच रहेगा। आपको इसी समय अंतराल के भीतर अपना व्रत खोल लेना है। पारण करने का भी एक विधान है। इस शुभ समय में आप सबसे पहले भगवान विष्णु की विधि पूर्वक आरती और पूजा करें।
उसके बाद किसी ब्राह्मण को घर बुलाकर भोजन कराएं और उन्हें वस्त्र तथा दक्षिणा देकर विदा करें। यदि यह संभव न हो तो मंदिर में अन्नदान कर दें या गाय माता को रोटी और गुड़ खिलाएं। पारण के समय सबसे पहले आप तुलसी दल मिश्रित जल ग्रहण करें और उसके बाद ही कोई अन्न खाएं। ये भी विशेष रूप से ध्यान रहे कि पारण हमेशा सात्विक भोजन से ही करना चाहिए। व्रत खोलने के भोजन में लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा या किसी भी तामसिक वस्तु का प्रयोग भूल कर भी ना हो। भक्तों, निर्जला एकादशी का ये पावन दिन केवल अन्न और जल त्यागने का या शरीर को कष्ट देकर उपवास रखने का दिन मात्र नहीं है, बल्कि ये हमारी आत्मा को शुद्ध करने, अपने विचारों को निर्मल बनाने और अपने पुराने व बुरे कर्मों को पुण्य में बदलने का एक बहुत ही दिव्य और सुनहरा अवसर माना जाता है। इस पावन दिवस पर मनुष्य को अपने विचारों, अपने दैनिक व्यवहार और अपने कर्मों को अत्यंत पवित्र बनाने का निरंतर प्रयास करना चाहिए। मान्यता है कि इस दिन किए गए एक छोटे से शुभ कार्य या किसी गरीब की मदद का फल भी अनेक गुना बढ़कर जन्म जन्मांतर तक प्राप्त होता है। इसीलिए सबसे पहले अपने चंचल मन को शांत रखें। व्रत केवल शरीर से ही नहीं बल्कि मन और वाणी से भी होना चाहिए। झूठ बोलना, छल कपट करना, दूसरों की निंदा करना, किसी से व्यर्थ का विवाद करना या दिन भर मोबाइल और टीवी पर व्यर्थ का मनोरंजन करके अपना कीमती समय नष्ट करने के बजाय ये अनमोल समय भगवान की भक्ति, सत्संग, गीता पाठ और आत्मचिंतन में बिताना आत्मा के लिए अधिक लाभकारी होता है। घर में शांति और सकारात्मकता बनाए रखें। परिवार के सदस्यों के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करें और अपने से बड़ों का चरण स्पर्श कर उनका आशीर्वाद लें। प्रकृति का सम्मान करें, पेड़ पौधों को कोई नुकसान न पहुंचाएं और किसी भी बेजुबान जीव को कष्ट न दें। अतः अपने भीतर करुणा, परोपकार और दया का भाव हमेशा जगाए रखें। एकादशी हमें यही परम ज्ञान सिखाती है कि भगवान की सच्ची पूजा और भक्ति किसी बाहरी आडंबर, महंगे चढ़ावे या दिखावे में नहीं, बल्कि हमारे अंतःकरण की पवित्रता, हमारे हृदय की सरलता और निष्कपट भाव में छिपी हुई है। जब आप अपने अहम को त्याग कर भगवान को सच्चे मन और अश्रुपूर्ण नेत्रों से पुकारेंगे, तभी इस कठोर निर्जला व्रत का वास्तविक और पूर्ण फल आपको प्राप्त होगा और भगवान श्री हरि विष्णु आपके सारे दुख हर लेंगे। आशा करते हैं कि शिव शक्ति टीवी द्वारा दी गई ये अत्यंत गहरी और शास्त्रीय जानकारी आपके जीवन और आपके व्रत के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध हो। पुण्य का उदय करती है। कोई भी मनुष्य चाहे जितना भी दुष्ट और पापी क्यों ना हो, लेकिन अगर वह भगवान के प्रति पूर्ण शरणागति से अन्न और जल का त्याग करके इस निर्जला एकादशी का पालन करता है तो उसका उद्धार हो जाता है, उसके सौभाग्य के द्वार खुल जाते हैं और न सिर्फ उसके पापों का क्षय होता है, अभी तो उसे परम आध्यात्मिक गंतव्य की प्राप्ति भी होती है। तो चलिए इस परम पवित्र निर्जला एकादशी के उपलक्ष्य में आज हम एक पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। अक्षर को वश में एक बड़े ही प्रतापी राजा हो गए। उनका नाम था राजा रुक्मणगढ़। उनकी एक धर्मपरायण और पतिव्रता पत्नी थी रानी संध्यावाली, और इसी सुशील रानी के गर्भ से जन्म हुआ राजा रुक्मांगद के पुत्र धर्मांगद का अपने पिता के चरण कौन का अनुसरण करने वाला यह पुत्र बात ही विनम्र और आज्ञाकारी था। राजा रूपमांगद की प्रसिद्ध सिर्फ पृथ्वी लोक में नहीं, अभी तो स्वर्ग और पाताल लोक में भी फैली हुई थी। उनके महल में उन्होंने अत्यंत सुंदर उद्यान बनाया था। यह उद्यान अनेक रंग बिरंगी सुगंधित पुष्पों से सजा हुआ था, जहां पक्षी की चर्चाहट और खेल खिलाते हुए झरनों की मधुर ध्वनि का संगीत हमेशा फैला हुआ रहता। उसे उद्यान की विशेषता यह थी कि यहाँ स्वर्ग लोक से देवी देवता भी विहार करने आते थे। स्वर्ग की अप्सराओं का यह प्रिय स्थान था। एक दिन ऐसे ही एक अप्सरा स्वर्ग लोक से नीचे पृथ्वी पर इस उद्यान में रमन करने आई थी। उद्यान में विहार करते हुए अचानक उसके पाँव में कांटा, वह कांटा बैंगन की लत का था और कांटा चुभने के कारण
उसे अप्सरा का पुण्यशील हो गया और परिणाम स्वरूप पर वापस स्वर्ग लोक में नहीं जा पाई। अपने इस दुर्भाग्य पर रोते हुए को संपूर्ण रात्रि इस उद्यान में रही। प्रातः काल जब उद्यान के मालियों ने देखा तो वहाँ एक सुंदर अप्सरा बैठी हुई थी। उसका चेहरा मिलन था, उसकी सुंदरता को उसके शौक ने घेर लिया था। मालियों ने उसे शिक्षक राजा रूपमांगत को यह सूचना दी। समाचार सुनते ही राजा स्वयं स्थान पर आए और उसे अप्सरा को संबोधित कर कर कहने लगे, हे देवी, आप स्वर्ग की कोई अप्सरा प्रतीत हो रही है। आपके चेहरे पर शक और चिताओं की लकीरें स्पष्ट रूप से दिख रही है। कृपया आप मुझे बताइए कि मैं किस प्रकार आपकी सहायता कर सकता हूँ। राजा के ऊष्मा पूर्ण वचनों को सुनकर उसे अवसर आने कहा है, राजन, मैं आपके उद्यान से आकर्षित होकर स्वर्ग से यहाँ आई थी, लेकिन दुर्भाग्यवश मेरे पैर में कांटा छुप गया, जिससे मेरा पुण्यक्षी हो गया है और अब मैं वापस स्वर्ग लोक में नहीं जा पा रही हूँ। आप मेरी सहायता करना चाहते हैं तो कृपया अपने राज्य में किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढिए जिसने कल एकादशी का व्रत रखा था। अगर ऐसा कोई व्यक्ति हाथ में जल लेकर अपनी एकादशी का फल मुझे अर्पित करेगा तो उसे पूर्ण फल के प्रभाव से मैं वापस स्वर्ग में जा पाऊंगी। अप्सरा की बात सुनकर राजा ने कहा है, देवी, मेरे राज्य में एकादशी व्रत करना तो दूर, किसी ने इस व्रत के विषय में सुना भी नहीं है, इसलिए ऐसा कोई व्यक्ति मिलना असंभव है। तो अवसर आने का यदि कोई व्यक्ति बिना जान ही अगर कल भूख और प्यास रहा हो तो उससे भी आप ही एकादशी संकल्प दिलवा सकते हैं। उसी के फल से मैं वापस अपने लोक में चली जाऊंगी। यह सुनकर राजा ने अपने राज्य में ढिंढोरा पिटवाया कि कल के दिन में अगर कोई भी व्यक्ति अन्न और जल का त्याग करके रहा हो तो वह सीख रही राज दरबार में आए, उसे एक विशेष इनाम दिया जाएगा। यह सुनकर एक बनिए की दासी राजा के पास आ पहुंची। उसने राजा से कहा कि कल मेरे स्वामी ने बिना किसी अपराध की मुझे दंडित किया था, इसलिए मैं दिन रात अन्य जल का त्याग करके पूरी रात्रि जागती रही। राजा ने उसे दासी का स्वागत किया, उसे एकादशी व्रत का संकल्प दिलवाया और इस व्रत के फल को प्राप्त करके अप्सरा उसे क्षण अपने स्वर्ग लोक में वापस जाने के लिए तैयार हो गई। उसने राजा और उसे दासी के प्रति अपने कृतज्ञ और वापस अपने लोक में चली गई। अब देखिए पूरा प्रसंग देखकर राजा रूपमांगत के आश्चर्य की कोई सीमा नहीं रही। उन्होंने मन में ही सोचा कि अगर बिना एकादशी व्रत का नियम पालन किया सिर्फ भूखे प्यासे रहकर भी इतना अर्जित किया जा सकता है, तो इस एकादशी व्रत का संकल्प लेकर नियम पूर्वक पालन करना कितना पूर्ण शैली होगा। यह सोचकर राजा ने अपने गुरु से इस एकादशी व्रत और उसके महत्व के विषय में और अधिक जिज्ञासा प्रकट की। गुरु ने राजा को एकादशी की महिमा का वर्णन क्या सुनाए और उसे क्षण राजा ने यह संकल्प लिया कि अब से मैं और मेरा परिवार प्रत्येक मास में आने वाली सभी एकादशी तिथि का नियम पूर्वक पालन करेंगे। इतना ही नहीं, मेरे प्रजाजनों के लिए भी यह व्रत सर्वोत्तम है। इसलिए राजा ने अपने राज्य में यह आदेश दिया कि अब से सभी एकादशी व्रत का पालन करेंगे और इसके परिणाम स्वरूप राजा रूपमांगत के राज्य में समृद्धि और सुख के साथ साथ भक्ति की भी वृद्धि हुई। एकादशी के महत्व का वर्णन करते हुए वायु पुराण में कहा गया है, एकादशी व्रतम व्यस्त भक्तिमान को रोटी ना रहा सर्वप्रथम, अर्थात वह व्यक्ति जो भक्ति में भाव से एकादशी व्रत का पालन करता है वह समस्त कठिनाइयों और पापों से मुक्त हो जाता है और शुद्ध होने पर भगवान विष्णु का धाम प्राप्त करता है। वर्ष में आने वाली प्रत्येक एकादशी तिथि इतनी ही पूर्ण प्रदायिनी और मंगलवार है, लेकिन ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली पांडव निर्जला एकादशी इन सब में सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को इसका पालन अवश्य करना चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन अन्न के साथ साथ जल का भी त्याग करना होता है। इस दिन अधिक से अधिक हरे कृष्ण महामंत्र यानी हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे इस महामंत्र का जाप करना चाहिए और भगवान के दिव्या गुना और लीलाओं के विषय में पढ़ने और सुना चाहिए। निर्जला एकादशी विशेष है, इसलिए उसका कारण भी अत्यंत सावधानी पूर्वक करना होता है। अगर आपके मन में यह प्रश्न है कि आखिर निर्जला एकादशी का पालन कैसे करना चाहिए, तो आप हमारे निर्जला से जुड़े सभी पिछले वीडियो
देख सकते हैं। चलिए आपको यह भी बता देते हैं कि निर्जला एकादशी के दिन आपको कौन सी चीजों का दान जरूर करना चाहिए। हिंदू धर्म शास्त्रों में दान की महत्ता बताई गई है। दान देने का पुण्य फल आपको न केवल इस जन्म बल्कि अगले जन्म में भी मिलता है। एकादशी तिथि पर भी दान देने का महत्व है। ज्येष्ठ माह से शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी का व्रत 18 जून 2024 को रखा जाएगा। यह कठिन व्रत होता है जिसमें अन्न जल का त्याग करना पड़ता है। इस दिन पूजा पाठ व्रत के साथ ही कुछ चीजों का दान करना कल्याणकारी माना गया है। निर्जला एकादशी पर जल के दान को शास्त्रों में सबसे श्रेष्ठ बताया गया है। क्योंकि इस माह भीषण गर्मी पड़ती है, इसलिए आप निर्जला एकादशी पर जल का दान करें। इसके साथ ही जल से भरे घड़े का दान करना भी शुभ होता है। निर्जला एकादशी पर जल का दान करने से कुंडली में पितृ और चंद्र दोष का प्रभाव कम होता है। साथ ही आर्थिक परेशानी, गृह क्लेश, रोग दोष भी दूर होते हैं और श्रीहरि की कृपा से हर तरह की समस्याओं से मुक्ति मिलती है। भगवान विष्णु का आशीर्वाद पाने के लिए आप निर्जला एकादशी पर पीले रंग के वस्त्र का दान जरूरतों में करें। यह रंग भगवान विष्णु को अति प्रिय है। साथ ही पीले रंग के वस्त्र दान से कुंडली में गुरु की स्थिति मजबूत होती है। साथ ही आप निर्जला एकादशी पर अपनी क्षमतानुसार अन्न या अनाज का दान जैसे भोजन, दाल, चावल या गेहूं आदि का दान भी कर सकते हैं। इस दिन मौसमी फलों का दान करना भी शुभ होता है।